हेलो बच्चों, ये हमारा 9वां सबक है और मैं हूं आपका उस्ताद उर्दू का टीजीटी उर्दू मतीन अहमद। और हम ये आप देखेंगे सबक नंबर 9 जज़म। जज़म क्या बोलते हैं? ये ऐसे किसी भी हर्फ के ऊपर लगता है, छोटा सा ऊपर लगाया जाता है और ये इसको लिखा नहीं जाता उर्दू में, सिर्फ ये लगा रहता है। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, बिना इसको समझे हम आगे पढ़ नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जज़म कैसे लगता है, क्या होता है, क्यों लगता है और इससे हर्फ पे क्या होता है। चलिए देखते हैं। ये पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है अलिफ, बे और रे। ये अलिफ तो सीधा अलग अलग लिखा हुआ है, ये इतना सोसा बे का हो गया, इसके नीचे नुक्ता हो गया, ये बे पूरा बन गया और ये रे हो गया। ठीक है, ये हमारा देखो यहाँ छोटा सा बना हुआ है, ऐसे हमने जज़म इसको बोलते हैं, जज़म। तो ये अलिफ बे ज़बर मिलके अब हो जाएगा। देखिए हमने ज़बर इसमें लिखा हुआ है, ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अलिफ बेजबर अब, रे साकिन अब्र हो जाएगा। ये साकिन है, ये इसमें न ज़बर है, न ज़ेर है, न पेश है, न जज़म है, न एक और होता है तस्दीक है। रे पे कोई भी आला नहीं लगा हुआ है, अलिफ और बे पे लगा हुआ है। अलिफ पे ज़बर है और बे पे जज़म है। ठीक है, तो ये अलिफ बे जबर अब हो जाएगा और ये साकिन है, रुका हुआ। साकिन का मतलब रुका हुआ, अपनी जगह रुका हुआ, ये कहीं किसी से किसी भी तरीके से मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अगला हर्फ। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये सॉरी, ऐसे लिखा हुआ है। इसको और धीरे धीरे आहिस्ता से बनाना कॉपी पे, तो और अच्छा सा बन जाएगा। बे और रे मिलके बर हो जाएगा। बे के ऊपर जबर है और रे के ऊपर जज़म है और जीम साकिन है, तो ये बर और जे जीम साकिन हो जाएगा, बर्ज। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं बे खे ते। ये जो इतना सोसा है, ये वाला, ये बे का सोसा है और यहाँ पे ये नुक्ता हो गया, ये बे का नुक्ता हो गया। फिर जो ये इतना सोसा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो अब मोटा हो रहा है, ये खे हो गया। ठीक है, खे के ऊपर एक नुक्ता हो गया। फिर ये हो गया ते, ते के ऊपर दो नुक्ते हो गए बीच में। तो बे खे जबर बख और ते साकिन बख्त हो जाएगा, बे और ये जज़म। खे के ऊपर जज़म लगी हुई है और ते साकिन है, साकिन का मतलब रुका हुआ। बे खे जबर बख और ते साकिन बख्त, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, ये ज़बर बे का है और खे के ऊपर जज़म है। अब उसके बाद देखते हैं ये वाला, पे सीन जबर पस और ते साकिन, पे और ये सीन है, सीन सादी वाली सीन है तो इसमें नुक्ता नहीं लगेगा। ये पे सीन जबर पस और ते साकिन, ये हो गया पस्त। ठीक है, ऐसे इसको लिखना है। आगे इसके बाद ये है, ये जैसे बे बनता है वैसे ही ते बन जाएगा, उसके ऊपर दो नुक्ते हो जाएंगे, ते और खे तो वही रहेगा। और बेखे ते के जबर तख और ते साकिन हो जाएगा तख्त। ठीक है, ते खे और ये साकिन। चलिए आगे देखते हैं, जीन शीन और नू।
ये जब शीन, ये तो इतना तो हमारा जीम हो गया, इतना हमारा नुक्ता बन गया, ये शीन हो गया, और ये हमारा नू हो गया, इसमें नुक्ता रख दिया, नू हो गया। तो जीम के ऊपर तो ज़बर हो जाएगा और शीन के ऊपर जज़म हो जाएगा, और नू पे, नू के बीच में नुक्ता हो गया है, तो ये हो जाएगा जश्न। जीन और सीन मिलके हो जाएगा जश, और नू साकिन हो जाएगा तो हो जाएगा जश्न। चलो आगे देखते हैं। फिर ऐसे ही ये लिखा जाएगा खर्च, खे, रे और चे। खे बीच में ही अभी जज़म लग रही है। चलिए अब ये वाला भी इसमें देख लेते हैं। दाल, रे और दाल, इसके ऊपर जबर, इसके ऊपर जज़म, और ये दाल के ऊपर कुछ भी नहीं, ये मतलब ये साकिन है, रुका हुआ है, जर्द। अब हम देखते हैं रे और दाल। देखो ये जे के ऊपर एक नुक्ता, रे के ऊपर जज़म लगी हुई है, ठीक है, और दाल साकिन है, तो जे और रे मिलके हो जाएगा जर, और दाल साकिन जर्द। फिर उसके बाद यही हालत इसमें भी है, सख्त, सीन, खे और ते। देखो सीन की ये सो से यहाँ तक हो जाएगी, इसके बाद यहाँ से खे स्टार्ट, यहाँ ख़त्म, और ते साकिन, सख्त हो गया। ऐसे ही ये सर्द हो गया, ये सुर्ख हो गया। अब उसके बाद यहाँ अभी तक तो हमने जितने पढ़े यहाँ से यहाँ तक, इसमें सिर्फ 3 हरूफ इस्तेमाल हुए थे। अब इसमें जो है 4 हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये सबको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले पहला वाला देख लेते हैं, सारे सारे हर्फ बना ले फिर समझाते हैं। ये दाल है, वाव है, सीन है और ते है, ठीक है। तो दाल के आगे जहाँ पे अगर वो किसी भी हर्फ के आगे अगर वाव आ जाए, तो या तो वो दो पढ़ा जाएगा या दू पढ़ा जाएगा, बस यही पढ़ा जा सकता है। तो दाल वाव पे दो हो गया, और सीन के ऊपर जज़म, तो ये दोस्त हो गया, और ते साकीन हो गया, दोस्त हो गया। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर सीन के ऊपर जज़म है, तो ये दोस्त, और ते साकीन हो गया तो दोस्त हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला, दाल के ऊपर पेश है, और रे खाली लिखा हुआ है, सीन है और ते लिखा हुआ है। तो जहाँ पे ये शुरू में ही पेश आ जाए तो वहाँ उल्टा पेश, तो वहाँ छोटा ऊ हो जाता है, मतलब दू हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर भी उल्टा पेश हो जाएगा, ठीक है, दुरुस्त, और सीन के ऊपर जज़म है और ते साकिन है, तो ये लिखा हुआ है दुरुस्त, ठीक है। दाल पेश दू, और रे सीन पेश रुस, और ते साकिन, दुरुस्त, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये वाला, दाल, शीन और ते, इसमें तीन ही हर्फ हैं, तो दाल शीन जबर दश, और ते साकिन दश्त, ठीक है। और ये दाल, रे और खे और ते, ठीक है। इसको और अच्छे से कापी में बनाओ तो और अच्छे से बनेगा। दाल दाल जबर दा, रे जबर रा, रे खे जबर रख हो जाएगा, और ते साकीन द रख, और ते साकीन त, और दरख्त, ये हो जाएगा दरख्त। दाल जबर दा, रे खे जबर रख, रे और खे जबर रख, और ते साकीन दरख्त, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ना आने लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ से देखते हैं, लिखा हुआ है शदीद दर्द, सॉरी
सबसे पहले लिखा हुआ है शदीद। चलिए, ये सीन, शीन के ऊपर ज़बर और दाल लगा है, और फिर ये है। कभी भी किसी भी हर्फ के बाद अगर ये आए तो वहाँ तो या तो ई हो जाएगा या ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली ई आई है, तो यहाँ पे हमको खुद से पहचानना होगा कौन सा होना है। तो ई हो जाएगा शदी, और दाल साकिन, लास्ट में जो दाल है वो साकिन है, और यहाँ पे सीन के ऊपर ज़बर है, और यहाँ पे दाल, ये ज़ेर दी, यहाँ पे इसके ऊपर ज़ेर है और इसके ऊपर जज़म है। जब किसी भी हर्फ के साथ मिलेगा तो वहाँ पे जज़म रहेगा। तो दाल और ये मिल गई है तो दाल ये ज़ेर दी हो जाएगा, और लास्ट वाली दाल जो आखिरी वाली ये वाली है ये साकिन है, तो शदीद हो गया। उसके बाद फिर उसमें दूसरा हर्फ लिखा हुआ है, दूसरा लफ्ज़ लिखा हुआ है दाल, रे और दाल। अभी हमने दर्द पढ़ा था, वही वाला फिर से लिखा हुआ है दर्द। दाल, दाल, दाल रे ज़बर दर, और दाल साकिन दर्द। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी लाइन में, सॉरी ये वाला, इसको हम पढ़ चुके हैं। सख्त, खे और ते, सीन खे जबर सख और ते साकिन सख्त, और उसके बाद लिखा हुआ है सीन रे जबर सर और दारे जेर दी। जब किसी भी हर्फ के साथ ये आए तो वहाँ पे ई हो जाता है या ए हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये वाली ये आई है तो वहाँ पे सर दी हो गया। अगर ये वाली ए होती, ये होती, तो दे हो जाता, सर दे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये वाली ये आना है तो इसलिए सर्दी हो गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ये, सॉरी बनता है, ठीक है। बे, अड़े और अलिफ, बड़ा, ये तो सीधा सीधा लिखा है, बे जबर बा, अड़े अलिफ जबर ड़ा, बड़ा। बे के ऊपर जबर है और अड़े अलिफ जबर ड़ा, इसके ऊपर भी जबर है, और अड़े के साथ अलिफ लगा है बड़ा बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बड़ा। और उसके बाद फिर है तख्त, ते, खे, और इसको तो अभी हमने देख भी लिया था, ते खे जबर तख और ते साकिन तख्त। फिर उसके बाद हम देखते हैं सुर्ख सेब, ये देखिए ये वाला हम देखते हैं, सॉरी सीन रे जबर सुर और खे साकिन, सीन रे पे सुर और खे साकिन, सीन रे पे सुर और खे साकिन सुर्ख। और फिर उसके बाद ये हो गया दूसरा लफ्ज़ लिखा हुआ है ये वाला, सीन ये जेर से और बेसाकिन, सॉरी ये एक ही नुक्ता होगा यहाँ पे। ठीक है, सीन ये जेर से, अब हमने बताया था कि यहाँ ये सीब तो भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको से भी पढ़ेंगे, से भी तो पढ़ेंगे जब भी तो कुछ माने बनेगा, सीब का कोई माने नहीं बनेगा। सीन जेर से और बेसाकिन, यहाँ पे इसके नीचे जेर है, इसके नीचे, इसके ऊपर जज़म है, क्योंकि ये किसी से जब सीन किसी से या कोई भी हर्फ किसी से मिलेगा उसमें जज़म होगा ही। ठीक है, तो सीन ये जेर सी और बेसाकिन सेब, सीन जेर से और बेसाकिन सेब। उसके बाद अगला देखते हैं ये पे पेस्पू, सॉरी रे अलिफ जबर रा, नू अलिफ जबर ना, देखो पे पेस्पो तो हो गया पू, और रे अलिफ जबर रा पूरा, और नू अलिफ जबर ना पुराना, ये तो सीधा सीधा लिख गया। और फिर उसके बाद लिखा है पे, रे और सीन, सॉरी ऐसे लिखा हुआ है ना, और पे के ऊपर जबर लगा हुआ है, रे के ऊपर जज़म लगी हुई है। ठीक है, तो पे रे जबर पर और सीन साकिन पर्स, पुराना पर्स, ऐसे इसको पढ़ना है और समझना है। उसके बाद हम ये वाला देखते हैं चिड़िया दरख्त से उड़ी, तो ये ऐसे करके चिड़िया हो जाएगा। ठीक है, चेड़ जबर चिड़, चेड़ जेर चिड़,
और ये अलिफ जबर या, चिड़िया हो गया। और फिर उसके बाद दरख्त तो हमने पहले ही पढ़ लिया, दे दाल जबर दा, रे के जबर रख, और ते साकीन दरख्त, और सीन जेर से, और अलिफ पेश ओ, अड़े जेर उड़ी, उड़ी, चिड़िया दरख्त से उड़ी। ठीक है, जब भी ये सबक पढ़ना हो तो किताब ज़रूर खोल लो, क्योंकि इसमें इतना अच्छा आ नहीं पाता। किताब खोले रहोगे, इसमें से समझते रहोगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, हमको ये बार बार लिखना है जिससे लिखना आ जाए। ठीक है, अब्र, जश्न, ये अब्र है, ये जश्न है, ये तख्त है, ये पस्त है, ये दोस्त है। उसके बाद हम देखते हैं, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर जज़म का निशान लगाइए। यहाँ पे कुछ लफ्ज़ लिखे गए हैं, इसमें हमको पहचानना है कहाँ पे किस हर्फ पर जज़म लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे तो रे के ऊपर लगी हुई है, बुर्ज लिखा हुआ है, और यहाँ पे रे के ऊपर लगी हुई है, दर्द लिखा हुआ है, दाल जबर दर, और दाल साकीन दर्द, और खे के खे रे जबर खर, और चे साकीन, तो यहाँ पे रे के ऊपर लगी हुई है खर्च। और यहाँ चुस्त लिखा हुआ है, चे सीन पे चुस, तो सीन पे लगी हुई है, और ते साकीन। और यही हाल यहाँ पे सीन पे लगी है, दाल पे दू, और रे सीन पे रुस, और ते साकीन दू रुस्त लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सीन पे लगी हुई है। इसको हमें अच्छे से समझ लेना है कि किस हर्फ पर, किस लफ्ज़ पर, इस लफ्ज़ में किस हर्फ पे जज़म लगी हुई है। ये जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा पढ़ना। फिर हमको लिखना है, नीचे दी हुई तस्वीर के नाम लिखिए। चलिए, ये तो तख्त हो गया, ठीक है, और ये क्या है, ये चर्च है, चर्च, गिरजाघर जो होता है उसको चर्च बोलते हैं, ऐसे लिख देना। ये तख्त तो लिखा है कई जगह पे, लिख देना। ये इनको क्या बोलते हैं, ये नर्स है, नर्स। ठीक है, नू रे जबर नर, और सीन साकिन नर्स। और ये क्या है यार, इसको क्या बोलते हैं, क्या बना हुआ है समझ में नहीं आता। चलो बहरहाल ये समझ में नहीं आता बना क्या है, तो उसका क्या नाम बताया जाए। हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ लिख आइए और सही हरूफ पर जज़म का निशान लगाइए। यहाँ पे दाल रे दाल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हमको मिला के लिखना है, और किस लफ्ज़ पर, किस हर्फ पे हमको जज़म लगानी है ये लिखना है। तो चलिए इन तीनों को तो पहले साथ में लिख लेते हैं। इसमें कोई मिला के लिखने वाले हर्फ है नहीं, तो इनको सबको अलग अलग ऐसे ही लिखना है, दाल रे और दाल। ठीक है, हमने बताया था दर्द में रे पे जज़म लगी हुई है, तो इस ये तो आसान है, दर्द, दाल रे जबर दर, और दाल साकीन दर्द। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखते हैं, यहाँ से फिर वही सीन, और सीन के साथ खे है तो वो ऐसे बन जाएगा, ये खे हो गया इतना, और ये ते हो गया, ते पूरा बनेगा इतना, यहाँ तक सीन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक खे हो जाएगा, खे के नुक्ते हो जाएंगे एक, सीन खे जबर सख, और ते साकिन सख्त हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये है अगला लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये जीम शीन और नू। ठीक है, ये यहाँ तक जीम हो गया, फिर यहाँ तक शीन हो गया, और उसके बाद ये नू हो गया। तो जीन सीन जबर जश्न, और नू साकीन जश्न। ठीक है, जब मिला के लिखते हैं तो उर्दू के हरूफ को छोटा छोटा कर देते हैं,
तभी जाके बन पाता है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें भी समझाया, तो उसको अच्छे से समझ लेना। फिर ये देखो सीन रे सर हो गया, और दाल साकिन सर्द। सीन रे जबर सर और दाल साकिन सर्द हो गया। फिर उसके बाद ये है सीन रे पे सुर और खे साकिन। खे के ऊपर एक नुक्ता हो जाएगा तो हो जाएगा सुर्ख। ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, इन लफ्ज़ों को अलग अलग करना है। जो इस लफ्ज़ में जितने हुरूफ आए हैं सबको अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पे 2 बार सीन लिखा हुआ है, क्योंकि सीन सीन पे सुस और ते साकिन लिखा हुआ है। पहले 2 सीन बनी हुई है, तो एक सीन प्लस एक सीन और फिर लास्ट में ते बना देंगे, तो ये इसका अलग अलग लिख जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसमें सिर्फ हमको एक ही चीज़ लिखनी है कि जज़म किस पर लगा हुआ है। ठीक है। तो हम बीच वाली सीन पे लगा हुआ है जज़म, तो सिर्फ बीच ये वाली बीच वाली सीन एक सीन इसी पे सिर्फ जज़म लिखी लगी हुई है, इसी को लिख देना है। फिर ये लिखा हुआ है सब्ज, तो इसमें देखिए इसमें ये लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है। पहले सीन है, फिर बे है, फिर ये जे है। ठीक है। तो इसमें सीन बेजबर सब और जे साकिन, तो सीन बेजबर सब सीन मिलता है बे से, बे के ऊपर जज़म है, तो हम यहाँ पे सिर्फ बे उठा के ऐसे लिख देंगे बस। तो सीन बेजबर सब और जे साकिन सब्ज हो गया। इस ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, इसको हमने 2 बार समझाया भी है। दाल रे खे और ते ऐसे लिखा हुआ है। दाल दाल जबर दा, रे खे जबर रख और ते साकिन। दाल जबर दक, दाल जबर दा, रे खे जबर रख, तो इसके ऊपर खे के ऊपर लगा हुआ है, हमको यहाँ पे ऐसे पूरा खे बना देना है। उसके बाद हम अगला हर्फ देखते हैं। ये लिखा हुआ है, ये नया लफ्ज है। तो ये लिखा हुआ है दर्स। दर्स का मतलब होता है सबक या कोई चीज। दाल रे जबर दर और सीन साकिन, तो हो जाएगा दर्स। दाल रे जबर दर, दाल रे जबर दर से साकिन, तो यहाँ पे हमको रे लिख देना है। उसके बाद लिखा हुआ है हे बड़ी शीन और रे। ठीक है। तो ये है सीन जबर हश और रे साकीन, तो हो जाएगा हश्र। तो यहाँ पे हमको शीन लिख देना है बस, बड़ी शीन है। ठीक है। ये हमारा सबक ख़त्म हुआ। इसमें जो चीज़ें भी ना समझ में आई हो मैसेज करके पूछ लेना। अगर सब लफ्ज़ को मिला के, वो हरूफ को मिला के लिखना नहीं समझ में आता और बोलना और अच्छे से समझा दिया जाएगा, तो फिर समझ में आने लगेगा।